Hi guys, how are you? Welcome back to the channel. And this is the resort जहाँ पे मैं रह रहा हूँ। और रिज़ॉर्ट में एक अच्छी बात ये है, मैं आपको टॉप व्यू दिखाता हूँ यहाँ से कि ये देखिए, यहाँ से पूरा ये रिवर बेड दिखाई देता है। और मैं अभी जाऊँगा नीचे और आपको पूरा ये रिज़ॉर्ट दिखाऊँगा कि हमने टाइगर एक बार यहाँ देखा है, इस वैन के पीछे हमने देखा है। यहाँ से टाइगर को सांबर कॉल कर रहे थे और हम कुकिंग कर रहे थे, और जैसे ही वहाँ पर लाइट मारी तो देखा कि एक टाइगर जा रहा है, बहुत बड़ा खूबसूरत जानवर। और टाइगर जा रहा था, हमने उसे देखा, एक सेकंड के लिए हमने लाइट वहाँ से हटाई और उसके बाद टाइगर जो है गायब हो गया। कॉल चलती रही। ये देखिए नीचे ये ऐसे है, पूरी ये रिवर बेड है। पहले ये जो रीजन है ग्रे जो दिखाई दे रहा है, ये सब नदी थी, यहाँ से नदी बह रही थी। अभी भी थोड़ा थोड़ा पानी आपको दिख रहा होगा, लेकिन ये पूरा ग्रासलैंड बन चुका है। तो हम अपने रिजॉर्ट से यहाँ पर जाएंगे और वी हैव टू बी कॉशियस, क्योंकि ये जो रास्ता है थोड़ा सा ट्रेचरस है। So I'll be showing you the track that I'll be taking. ये देखिए इस तरह का रास्ता, लेकिन नीचे बहुत ही रिवॉर्डिंग है। थोड़े दिन पहले एक बार यहाँ से टाइगर देखा गया जाता हुआ रिज़ॉर्ट की बाउंड्री के साथ साथ। और अब नीचे है कि ये देखिए, अब नीचे इस तरफ से इधर जाता हुआ टाइगर पिछले ही हफ्ते देखा गया था। तो हम उसी की तलाश में हैं कि हम टाइगर देख पाएँ। और देखिए कितना ज़्यादा ट्रेचरस है रास्ता, बट यू हैव टू बी केयरफुल। रात में आना यहाँ एडवाइजेबल नहीं है, बिकॉज़ यहाँ से भी देखिए एक रूट बनता है जानवर के उतरने का, तो इस वजह से ये रास्ता रिस्की हो जाता है। और इस रूट पे लेपर्ड को, टाइगर को बहुत रेगुलरली देखा जाता है, तो इसलिए रात को हम ये नहीं करते। दिन में यू कैन। ये देखिए, ये एक IMPCL फैक्ट्री है, उसका ये पंप हाउस है। और ये पानी जो है इसको स्प्रिंग वाटर कहते हैं। ये देखिए चश्मे का पानी पहाड़ों से ही आता है। ये देखिए साफ स्वच्छ पानी देखिए पहाड़ों से आ रहा है, और यहाँ से इसका पूरा ये जा रहा है, वहाँ से नदी से मिल जाता है। तो हम अब रिवर बेड पे वेट करेंगे किसी कॉल का और किसी तरह की मूवमेंट का, एंड देन विल शो यू वेदर वी सी द टाइगर टुडे और नॉट। ये देखिए थोड़े दिन पहले तक यहाँ पर जैसे यहाँ रास्ता है वैसा ही वहाँ से उतरना पड़ रहा था। अब जहाँ तक एक ग्रीन बाउंड्री बनी हुई है घास की, इसके आगे भी ये सब कुछ था। अब नाउ दिस हैज़ बिकम अ क्लिफ। ये देखिए, ये जो यहाँ तक निकल चुका है, पहले ये उधर तक था। ये जो इम्प्रेशंस बने हुए हैं यहाँ पर, इस इम्प्रेशन तक ये था। अब दिस ऑल हैज़ बीन वॉश्ड अवे। और देखिए यहाँ पे आ गया है ग्रासलैंड एक बहुत सुंदर सा, और आगे का रास्ता भी क्लियर होता जा रहा है, होता जा रहा है। तो दिस इज़ अ वेरी वेरी प्रिटी प्लेस एंड आई एन्जॉय दिस अ लॉट। नीचे जाता हूँ एक बार, थोड़ा सा टाइम लगेगा नीचे जाने में, बिकॉज आई विल हैव टू टेक अ डिफरेंट रूट एंड देन आई लेट यू नो कि कैसा रहा। देखिए दोस्तों, मुझे नया रास्ता लेना पड़ा। वो रास्ता तो पूरी तरह से वॉश्ड अवे है। तो देखिए ये पहाड़ का पानी आ रहा है और पूरा यहाँ से, और इस पानी को ये छोटा सा वेल बना के ये जो फैक्ट्री है वो यूज़ करती है। यहाँ पे उन्होंने पंप हाउस बनाया हुआ। तो गाइस आज ये रूट लेना पड़ा है, पूरा नाले नाले के साथ साथ। और अब जो है नीचे जाया जाएगा। देन लेट्स सी कि क्या मूवमेंट रहती है, क्या दिखाई देता है। आई विल लेट यू नो। खुद भी देखेंगे, आपको भी दिखाएंगे। बहुत बढ़िया। ये देख रही
मैंने अभी शूज़ पहने हैं विच आई डोंट थिंक आई शुड इमर्स देम इन वाटर। मैं थोड़ा सा राइट साइड से जा रहा हूँ और यहाँ से आई विल क्रॉस द रिवर। ये देखिए फाइनली इधर आ चुके हैं और अब आगे ढूंढते हैं टाइगर के पंजे। ये पूरा नदी यहाँ से ये 6-6 फुट गहरा था, कम से कम 6-8 फुट गहरा था। अब यहाँ पे देखो आगे आ चुका है एक ग्रासलैंड और ये भी पूरा ग्रासलैंड में तब्दील हो चुका है। तो जंगल में मैं यहाँ इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी पे मैं पिछले 2 साल से आ रहा हूँ और इस बार जब मैं लास्ट आया था जून में और अभी है अक्टूबर, तो जून से अक्टूबर में जितना फ़र्क मैंने देखा है एक नदी की वजह से, देखिए तो ये बहुत अनबिलीवेबल है। बट हाँ, नदी बिल्कुल चेंज कर देती है। ये एरिया जो है अभी यहाँ पत्थर दिख रहे हैं आपको, झुरमुट दिख रहे हैं। यहाँ पे एक नेचुरल पानी का तालाब बनता था, नदी यहाँ से मियांडर करती हुई घूम के जाती थी, तो पूरा का पूरा वो बनता था, एक ठंडा इलाका रहता था झुरमुट के बाद। लेकिन ये देखिए जो आगे दिख रहा है, लेकिन अब क्या हुआ है कि नदी आने की वजह से, सारा ये आने की वजह से वो लेक बिल्कुल ख़त्म हो गया। तो टाइगर यहाँ पे बिल्कुल रहता था और उसका रीज़न ये होता था कि सर्दी गर्मी हर वक्त, गर्मियों में भी ये पैच ठंडा रहता था। ठंडा रहने की वजह से टाइगर यहाँ पे आता था। ये देखिए ये टाइगर के पग मार्क्स हैं, थोड़े पुराने, बट यू कैन क्लियरली मेक आउट दिस इज़ द टाइगर। ये देखिए तो टाइगर की मूवमेंट ये रही है। ये देखिए पूरे पूरे पंजे लगे हैं, ये देखिए। तो एज यू कैन फिगर आउट, रेत थोड़ी लूज़ है और टाइगर के बिल्कुल क्लॉज अंदर तक जा रहे हैं, देखिए। तो आप सोच सकते हैं कि कितना कैप्चर हुआ टाइगर। आप पूरा यू कैन मेक आउट क्या हुआ है, कहाँ से कहाँ टाइगर गया है। देखिए टाइगर पगमार्क अगेन, बहुत रेगुलरली यहाँ पे टाइगर की मूवमेंट है। और जानवर जो है देखिए अपना रास्ता इतनी आसानी से नहीं बदलता, तो वो अभी भी यहाँ पे आ रहा है। और टाइगर भी, ये बफर एरिया है तो टाइगर भी बदलते रहते हैं, बट आई एम होपिंग कि इतनी जल्दी चेंज ना हो। अब आगे देखते हैं कि आगे का क्या सीन है, पगमार्क्स क्या है। ये जो आपको झुरमुट दिखाई दे रहा है, इसके लेफ़्ट में है वो चुकम गाँव, जहाँ का मैंने शॉट भी डाला था और जहाँ हम टाइगर और माँ और बच्चों को देखने गए थे। तो अगर हम यहाँ से पैदल चलेंगे तो चुकम गाँव आ जाएगा, बट बाय रोड जाएंगे तो हमें आधा घंटा लग जाएगा। देखिए दोस्तों, जैसे मैं आपको बता रहा था, पहले ये यहाँ पर लेक था झुरमुट के अंदर। अब जैसे जैसे नदी का सारा ये रेती आई है और पत्थर आए हैं, ये लेक देखिए यहाँ बन रहा है। पानी अभी भी खड़ा है और पंजे हमें यहाँ भी दिख रहे हैं, इधर भी पंजे हैं, लेकिन अब यहाँ पर ये बन रहा है जिसमें कि कोई शेड नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई शेड नहीं है। पहले उधर बनता था अंदर और उस पर बहुत शेड होती थी। अब ये जो आप देख रहे हैं, ये वाला इलाका, ये पूरा जहाँ जहाँ मैं उंगली पॉइंट कर रहा हूँ, यहाँ से जंगल को काट दिया है नदी ने। ये एक तरह से लैंडस्लाइडिंग हो गई है। तो जो झुरमुट बनते थे, जो पेड़ थे, वो उखड़ के देखे, यहाँ इसके किनारे भी पेड़ पड़े हैं। तो ऐसा हुआ है कि वो एरिया ही बिल्कुल चेंज हो गया है। और अब जो लेक है वो यहाँ रेत जमा होने की वजह से रेत ये यहाँ बन रहा है। और ये देखिए ये भी बहुत ऊपर हो गया है। तो ये ऐसा टाइगर इसमें आता था, ये जो उधर लेक था, एंड पूरे पूरे दिन भी यहाँ बैठा रहता था। शाम को हंट करता था और किल यहाँ ले जाके पूरे दिन खा रहा है। तो हमने बहुत बार देखा है टाइगर के पग मार्क्स यहाँ पे। और कई बार तो हम, जैसे सुबह हुई
और रात भर कॉल आ रही है, लेकिन नीचे नहीं आ सकते बिकॉज़ आप टेरेन देख ही रहे हैं कैसा है। तो सुबह जब हम आए तो हम देख रहे हैं कि जो बड़े पत्थर हैं टाइगर के, आप पगमार्क्स ट्रैक करते करते कभी कभार टाइगर पत्थरों पे भी चलता है, तो पत्थर पे मिट्टी भी चिपकी हुई है, टाइगर के पगमार्क बने हुए हैं, पत्थर के ऊपर मिट्टी के पगमार्क बने हुए हैं, तो ऐसा भी देखने को मिलता है। तो ये जो आगे दिख रहा है चुकम गाँव में जो है माँ और बच्चे हैं, और अभी जो मैं पगमार्क्स देख रहा हूँ उसमें मुझे छोटे पगमार्क्स भी दिख रहे हैं, जिससे कि ऐसा लगता है कि वो लोग यहाँ भी आते हैं। बट आई कैन नॉट बी सो श्योर कि मैं ये क्लेम कर दूँ कि यहाँ जो टाइगर देखा गया है वो भी माँ और बच्चे भी हैं यहाँ पे। तो आगे चलते हैं, ढूंढते हैं पगमार्क्स और देखेंगे कि क्या रिपोर्ट रहती है, क्या आज हमें टाइगर दिखता है या हमें खाली हाथ ही जाना होगा वापस। ये देखिए अलग अलग तरह के जानवरों के पगमार्क्स हैं, एंड यू कैन सी दैट आने के जाने के हर तरह के पगमार्क्स लगे हुए हैं। बहुत पुराने हैं, थोड़े पुराने दिन के। तो देखिए लगेगा आपको कि टाइगर का पंजा है, लेकिन होता क्या है, अगर कैटल भी गई है तो उसके 2 खुर होते हैं, तो 3 होते ही आपको लगेगा कि टाइगर का है। तो दिक्कत ये हो जाती है कि जो पुराना पंजा है जो क्लियर नहीं है, उसको आप गलती से कह देंगे कि अरे यार टाइगर दिख गया है, जबकि ऐसा होता नहीं है। तो फ्रेश पे ज़्यादा रिलाय करें रादर देन किसी ओल्ड पंजे को लेकर आप अपनी असेसमेंट लगाएं या वहाँ पर जो है नज़र रखें। एक फ्रेश पंजे की तलाश रहनी चाहिए, क्लियर होना चाहिए, क्योंकि अगर आपने जंगल में जाना शुरू किया है तो थोड़ा टाइम लगेगा आपकी एक्सपर्टीज़ बनने में कि आप एक फेंट सा पगमार्क देख के आप बता दें कि ये टाइगर का है या लेपर्ड का है। जैसे देखिए ये कितने फेंट हो चुके हैं, क्योंकि कई दिन पुराने हैं। इस वजह से किसी भी पगमार्क को, अगर आपको एक पगमार्क मिला है तो यू शुड फाइंड ए ट्रेल कि जी 10, 12, 15 पंजे दिख गए, इधर से इधर आने के तक के दिख गए, चाहे कितने ही फेंट हो, तब आप श्योर हो सकते हो। लेकिन बहुत सारे पगमार्क्स में आपको सिर्फ एक मिलता है, तो उसका मतलब ये है वो किसी गाय का है या किसी सांभर या डियर का है जो आपने कंफ्यूज कर लिया है। एक पगमार्क पे कभी भी भरोसा ना करें। आगे चलते हैं, देखते हैं आगे क्या है। सूरज ढलने को है और हम भी वापसी करने को हैं। यहाँ देखिए नदी का पानी जो है वो जुड़ता है और फिर नदी आराम से आगे चलती है। इधर से हम आए हैं, ये वाइट कलर की बिल्डिंग आपको दिख रही होगी, ये पंप हाउस है। और देखिए ये ग्रासलैंड कितना सुंदर बनता जा रहा है, और अब यहाँ चलने की आराम से जगह है, घास वास उग रही है। तो थोड़े दिन में देखो मुझे लगता है ये 1 से 2 किलोमीटर की जगह होगी जो विड्थ है। और लोग कहते हैं कि पहले यहाँ पे एक बहुत बड़ा ग्रासलैंड होता था और नदी ने सब काट दिया। अब देखिए पत्थर सारे नदी ने इधर ढकेल दिए, लेकिन रेती सारी इधर है और घास उग रही है, ये उग रही है, देखिए छोटा छोटा आ रहा है। तो आने वाले मोमेंट में, मतलब आप कह दिए नेक्स्ट सीज़न तक, ये सारी मिट्टी थोड़ी मजबूत होगी और नेक्स्ट मॉनसून तक यहाँ पे एक बहुत लहलहाता हुआ एक ग्रासलैंड होगा, जिसमें आप डियर भी देखेंगे, और अभी भी है, जिसमें आपको डियर दिखेगा, जिसमें आपको टाइगर दिखेगा, एलिफेंट दिखेगा, लेपर्ड दिखेगा। और अगर आप इनमें से किसी रिजॉर्ट में रह रहे हैं तो आपको पूरी हंटिंग दिख जाएगी। जगह बहुत खूबसूरत है गाइस। वो आप जो उधर देख रहे हैं बिल्डिंग्स, वो मुहान गांव है, और वो गांव भी जो है कटता जा रहा है नदी के बहाव की वजह से। और इस तरफ जो गांव पड़ता है बिल्कुल यहाँ से मुड़ते ही, इस माउंटेन से, इस हिल से मुड़ते ही वो चुकम गांव है, जो यहाँ का सबसे दुर्गम गांव है, क्योंकि उसका कोई आने जाने का जो है पुल नहीं है। तो ये लोग 4x4 गाड़ी से, ट्रैक्टर से, जीप से, सफारी व्हीकल से ये लोग जाते थे। गांव वाले तो खैर वहाँ से यहाँ तक पैदल चलते हुए आ जाते हैं, लेकिन आम जनता जो है, एक रिज़ॉर्ट भी है वहाँ पे, तो लोग 4x4 यूज़ करते थे या ट्रैक्टर्स यूज़ करते थे। लेकिन अब क्या हुआ है कि नदी के बहाव की वजह से वो भी बह गया है, तो कमर तक पानी होता है। कल हम गए थे, वीडियो मैंने डाल चुका हूँ, और कमर तक पानी था,
और अराउंड लगभग 50-100 मीटर हमने कवर किया था पैदल पैदल। ये देखिए नदी का बहाव देखिए दोस्तों, ठंड शुरू हो चुकी है तो नदी में उतरना एडवाइजेबल है नहीं, मैं नहीं कहूँगा कि आप उतरिए। और इसीलिए चुकम गाँव जाना बहुत मुश्किल है। कल दिन में हमने ट्राई किया था बट आज हम नहीं करेंगे ये ट्राई क्योंकि रात होने वाली है और रात के समय पानी पार करना रिवर बेड ना दिखते हुए बहुत मुश्किल है और अपने आप को मुसीबत में डालने वाला एक कार्य है। रिवर साइड पे लेने का मज़ा अपने आप में बिल्कुल अलग है और इसी के लिए हम जंगल में आते हैं कि ये ब्यूटीफुल मोमेंट्स जो हैं ये हम देख पाएँ। और अब इस सनसेट को अलविदा कहते हैं और टाइगर के पंजे और आगे ढूंढते हैं जिससे कि हमें पता लगे कि आजकल टाइगर क्या मूवमेंट कर रहा है और रात को क्या होने की संभावना है। ये देखिए गाइस, एक गाइस फेंट पंजा मिला है यहाँ पे, रेगुलरली टाइगर मूव करता है और ये परसों, जैसा कि हमने सुना परसों ये पंजे यहाँ पे नहीं थे, लेकिन हमें अब इधर जाना पड़ेगा रिजॉर्ट की तरफ क्योंकि अब जो है रात होती जा रही है और बहुत रिस्की होता जा रहा है मामला। तो लेट्स मूव। कोई बीच में पगमाक आता है तो मैं दिखाता हूँ। तो अब हमारा फेयरली एस्टैब्लिश हो गया है कि टाइगर यहाँ पे रेगुलर है। हमें पंप हाउस पे कैंप करना पड़ेगा इफ़ दैट इज़ अलाउड और वी कैन स्पॉट अ टाइगर। जो उसका टाइम है अराउंड यही टाइम है 6-7 बजे के बीच में टाइगर की मूवमेंट का। तो ये देखिए यहाँ पे भी पंजे हैं और हर जगह यहाँ पे पगमार्क्स हैं। तो टाइगर यहाँ पे फ्री विल से मूव कर रहा है, रात हंट करता हुआ, छुपता हुआ, ग्रासलैंड के साथ चलता हुआ, क्योंकि शाम के वक्त यहाँ पे बहुत सारा प्रे बेस होता है। तो देखिए, अब देखिए ये एक पंजा दिख रहा है। अब आई हैव टू कंफर्म, ये देखो पूरा पंजा है और यहाँ से अब क्यों बैठना है यार, और ऊपर बैठ यहाँ से और आगे पूरा टाइगर का पगमार्क्स है यहाँ पर। देखिए ये देखिए, अरे हमारे काम का नहीं है ना। हाँ ये बाद में देखिए जैकल ऑन द मूव और एक जैकल यहाँ से विंग चल रहा है, उसके पास जाते हैं। और एक जैकल, ये देखिए 2 जैकल हैं, यू कैन सी देम बोथ रनिंग प्लेइंग अराउंड। एंड वी हैव हर्ड कि जब सियार निकलता है तो टाइगर भी दूर नहीं होता। तो उसी प्रोबेबिलिटी को हम लेके चलते हैं कि टाइगर भी यहाँ इर्द गिर्द निकट ही है हमारे। और यही जंगल में रहने का फ़न है, यही एक जंगल लाइफ का मज़ा है कि आप जब भी आपका टाइगर मूवमेंट का समय है आप निकलें, जंगल को देखें, कॉल सुने। आज कल कॉल थोड़ा सा कम थी कंपैरेटिवली जो यहाँ पे मोस्टली रहता है, बट दैट इज़ ड्यू टू कि मानसून अभी ख़त्म हुआ है और जंगल देखिए कितना घना है अभी भी। तो जंगल सूखने में और जंगल में विजिबिलिटी बढ़ने में, क्योंकि टाइगर अगर हमें नहीं दिख रहा है, हमें हिरन नहीं दिख रहे हैं, इसका मतलब हिरन को भी टाइगर दिखाई नहीं दे रहा है वेजिटेशन की वजह से। तो इस वजह से मानसून पूरी तरह से हटेगा, जंगल सूखेगा तो प्रे बेस को प्रेडेटर बहुत अच्छी तरह दिखेगा एंड फिर वो लोग जो है कॉल करेंगे और थोड़ा हमारे लिए इजी होगा ये पिन पॉइंट करना कि टाइगर है कहाँ। तो ये हमारा पंप हाउस आ गया और क्योंकि अंधेरा होता जा रहा है गैस, ये देखिए चांद पूरा आधा से ज़्यादा है। और ये देखिए चुकम गाँव, मोहान गाँव। तो गैस जाते जाते मैं आपको ये और दिखा दूँ कि ये जो पंप हाउस है, ये देखिए रिवर फ्लैट हो चुकी है और अब हमें वापस चढ़ना है। तो जब पानी निकल रहा है यहाँ से हम ऊपर जाएंगे और ऊपर जाके हमारा रिजॉर्ट है। तो ये भी एक क्लाइंब है जो हमें करना पड़ेगा। और ये रिवर बेड है। अब थोड़ी देर इंतज़ार, मूवमेंट का टाइम है और शायद हम देख पाएँ टाइगर।
लेट्स ओपन वेट है।